अभी यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य का अभी द्वितीय आहनिक चल रहा है। इसमें एवं और अयौच सूत्र पर विचार किया जा रहा है। आज इसी क्रम में उन दोनों सूत्रों पर ही विचार करना है। पूर्व में यह बतलाया गया है कि एवं और अयौच ये दोनों सूत्रों में जो वर्ण हैं ए, ओ, ऐ और औ, ये चारों वर्ण संध्यक्षर हैं। इसलिए कि अ और ई के सहयोग से ए बनता है, अ और उ के सहयोग से ओ बना है। उसी तरह से अ और ए के संयोग से ऐ और अ और ओ के संयोग से औ बना है वृद्धिवर होकर के। यहाँ प्रश्न किए थे कि क्या इन संध्याक्षरों में जो अवयव है अ और ई मिलकर जो ए बना है, तो ये अवयव जो है वह स्वतंत्र रूप से गृहीत होता है या नहीं, ग्रहण किया जाता है या नहीं। अर्थात ए को हम अ या ई मान सकते हैं या नहीं। पूर्व में कहा कि माना जाता है, ग्रहण किया जाता है। अने ए को हम अ चाहे ई मान सकते हैं। अब अग्नि जोड़ इंद्र, यहाँ अगर ए को अ और ई अंतिम वर्ण ई मान लेंगे तो इंद्र परे रहते अका सवर्ण दीर्घ सदीर्घ वगैरह होने लगेगा। ये सब दोष दिया गया था। तो आज का जो पक्ष है, आज का जो विषय है कि वर्णैक देशा वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते न वा। वर्ण का जो एक देश है वर्ण ग्रहण से गृहीत होता है कि नहीं, उसको स्वतंत्र रूप से वर्ण मान सकते हैं या नहीं। भाष्यकार साफ उलट जाते हैं और कहते हैं पुनर्न गृह्यन्ते, न गृह्यन्ते, नहीं ग्रहण किया जाता है। इस पर भाष्यकार की पंक्ति है, अग्रहणम चेत नूड विधि लादेश विनामेषु ऋकार ग्रहणम। अगर एक देश नहीं ग्रहण करते हैं, अने ए में अ को और ई को मान करके दो वर्ण स्वीकार करना है, ऐसा अगर स्वीकार नहीं करते हैं, तब जहाँ नूड विधि होता है या लादेश होता है, लौ आदेश करते हैं, या विनाम, बिना माने अणात्व आदि कार्य जहाँ किया जाता है, मूर्धन नकार जहाँ किया जाता है, नामी वगैरह सूत्र से किए, अटकुपवांग विवायपी सूत्र से करते हैं, वो सब कार्य नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऋकार ग्रहण करना पड़ेगा। कहाँ भाई? उदाहरण दे करके समझाइए। पहले बतलाते हैं, पंक्ति देखिए। अग्रहणम चेत नूड विधि लादेश विनामेषु ऋकारस्य ग्रहणम कर्तव्यम। ऋकार का ग्रहण करना पड़ेगा। कहा कि अब एक एक करके सुनिए। नूड विधि क्या है? तो तस्मान नूड द्युहलः एक सूत्र है। तस्मान नूड द्युहलः ये सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि दीर्घीभूत जो अभ्यास, उससे परे अगर द्युहल धातु हो तब नूट का आगम होता है। अभ्यास कहाँ होता है यह जानते ही हैं, लीट लकार में होता है। पूर्व की अभ्यास संज्ञा करते हैं पूर्वाभ्यास से, तो लीट लकार की यहाँ बातें हैं। तो जब द्युहल धातु हो, यानी दो हल, दो व्यंजन हो, जैसे अर्च धातु है, अर्च, अ
और र और च, इसमें दो गो हल है, र और च। तो अर्च धातु से जब लीट लकार लाते हैं तो अ बच जाता है, अर्च अ अणल हो करके, और अर्च को दुच करते हैं, अर्च अर्च अ हलादी शेष करते हैं, अ अर्च अ को दीर्घ कर देते हैं अतादेश से, तो आ अर्च अ। अब यहाँ चूंकि द्विहल धातु है इसलिए अने दीर्घीभूत अभ्यास जो है उससे परे जो अर्च का है उसको नूट के आगम होता है, तो उस अर्च से पहले नूट हो जाता है, तो आ नूट अर्च, नूट में उठ लोप कर देते हैं, नबत आ न अर्च अ मिला देते हैं तो बनता है आनर्च। यही स्थिति है, ऐसा बनता है। कहते हैं कि अगर री ग्रहण नहीं करेंगे तो मान लीजिए रीध धातु है, कौन धातु है? रीध धातु है। अब रीध धातु से लीट लकार लाएंगे, रीध लिट हो जाएगा, लिट के स्थान में तिप होगा, तिप का अणल हो जाएगा, अणल में अ बच जाएगा, रीध अ हो जाएगा। रिध को द्वित करेंगे, रिध रिध अ, हलादी शेष हो जाएगा, तो री रिध अ, और री में जो री है उरत से अत्व करेंगे, रपरत्व करेंगे तो और रिध अ, और फिर हलादी शेष करेंगे तो अरद रिध अ को दीर्घ कर देंगे अतादे से, तो आ रिध अ। अब यहाँ रिध है तो री में र और ई, री का जो अंश है र, अगर उसको हम अलग ग्रहण करते हैं तो उस र को और ध को, रिध में री के र और ध को लेकर द्विहल धातु हो जाता है, दो व्यंजन इसमें हो जाता है, तो यहाँ आनर्ध तुह रूप बनता है, आनर्ध तुह बनता है। अगर आप यहाँ री के र को मानेंगे ही नहीं, आने उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ द्विहल धातु नहीं हो पाएगा, अनूट होता है, तब तो आपको री ग्रहण करना पड़ेगा कि द्विहल धातु को भी हो और री को भी हो। आने पुरुषवन दीर्घ से परे, ये पुरुषवन का दीर्घीभूत अभ्यास से परे द्विहल धातु हो उसको भी हो और री को भी हो, तो द्विहल धातु तुम्हारी अर्चा को हो जाएगा और रिध में री को भी होगा, ऐसा री ग्रहण करना पड़ेगा तब न होगा। हम यदि मान लेते हैं री को र को, तो री के र और ध मिलकर द्विहल हो जाता है, आनर्ध हमारा हो जाता है, आनर्ध तो रूप बनता है। ये बातें हैं। कहते हैं कि भाई ऐसा है कि यस्य पुनर्गृह्यन्ते द्विहलः इत्येव तस्य सिद्धम, कहा कि द्विहल ग्रहण करते हैं तो द्विहल अगर ग्रहण करते हैं तो द्विहल यानी री को ही मान करके हमारा दो हल सिद्ध हो जाता है। यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि एषः दोषः न, कहा कि भाई जो नहीं ग्रहण करते हैं उनको भी यह दोष नहीं होता है। कैसे भाई नहीं होता है? आप नहीं ग्रहण करेंगे तो यहाँ आपका नूट नहीं होगा पाएगा, तो कहते हैं द्विहल ग्रहणम करिष्यते। अब यहाँ द्विहल ग्रहणम न करिष्यते, हम ऐसा कर देंगे, द्विहल ग्रहण नहीं करेंगे, आने दीर्घीभूत अभ्यास से परे जो हो और उसको नूट हो जाए, द्विहल हम ग्रहण नहीं करेंगे, द्विहल ग्रहण नहीं करेंगे। यदि न क्रियते, कहते हैं कि अगर न करेंगे तो क्या होगा? आ है और रिध है, चलिए द्विहल नहीं है तब भाई एक हल है उसको भी हो जाएगा, आनर्ध बन जाएगा। कहते हैं कि ये तो कहा आपने सो ठीक कहा, लेकिन यहाँ तो औत धातु से जब लीट लकार लाएंगे या लीट के स्थान में नल हो करके हो जाएगा, द्युत करेंगे औत औत अ, इसके बाद में हलादि शेष करेंगे अ औत अ, पुरुष औत औत आदेश से
दीर्घ कर देंगे आ अत अ, यहाँ भी तो नूट होने लगेगा। आप तो द्विहल ग्रहण करते नहीं हैं, तो दीर्घीभूत अभ्यास से परे अत है, उसको तो नूट होने लगेगा। इसको रोक करने के लिए क्या उपाय है बोलिए? तो कहते है उपकार। इसके आगे सूत्र बनाते हैं अश्नोतेश्च, यानी औस धातु को भी नूट का आगम हो, यानी तस्मान नूट द्विहला सूत्र बनाते हैं ना, इसके बाद बनाते हैं अश्नोते, अर्थात औस धातु को भी नूट के आगम हो। इससे सिद्ध हुआ कि पुरुषवर्ण यानी दीर्घीभूत आकार से परे सबको नूट का आगम होता है। तो सबको नहीं हो करके का द्विहल को होता है, और अगर किसी को होता है तो औस को होता है, तो औस को ही होता है, तो यहाँ पर औत को नहीं होगा, क्योंकि औस औत नहीं है। तो औस ग्रहण करने का अश्नोतेश्च सूत्र बनाने का प्रमाण है कि अगर दीर्घीभूत अभ्यास से परे अत को अगर नूट होता हो तो केवल औस धातु को ही हो। यहाँ री को कर रहे हैं हम, आ जो री है वहाँ नूट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। कहते हैं तब लादेश, लादेश में दिक्कत होगा कि लादेश कहाँ होता है भाई? तो लादेश होता है कृपोरोलह, कृपोरोलह। सूत्र कहता है कृप धातु के जो री उसका जो री में र और ई दोनों सुनाई देता है, तो र जो अंश है उसको ल होता है। कहते हैं कि आप र को तो ल करेंगे, यहाँ ग्रहण नहीं करेंगे, तो र को तो ल कहा हुआ है और री को तो ल न कहा हुआ है। तो कृपोरोलह रह लह, तो रीकार ग्रहण करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि कृप के री को भी होता है और र को भी ल होता है, तब कृप में री को ल होगा, ऐसा कहना पड़ेगा। कहते हैं कि नहीं भाई, ऋकारस से चेति वक्तव्यम, यहाँ भी यथा स्यात् क्लिप्तः, अनेक कृप धातु से अक्त प्रत्यय करते हैं, तो यहाँ भी री को भी ल हो और जहाँ र हो वहाँ भी ल हो। कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहना पड़ेगा। क्यों? तो र अपि तत्र निर्दिश्यते, यस्यापि न दृश्यन्ते न गृह्यन्ते तस्यापि न एषः दोषः, ऋकारः और रकारोपि अत्र निर्दिश्यते। यहाँ कृपोरोलह में ऋकार का भी और रकार का भी दोनों का निर्देश किया हुआ है, अर्थात इसमें कहा हुआ है कृप धातु के ऋकार को भी और रकार को भी लकार होता है, ऐसा कहा गया है। यहाँ अविभक्ति को निर्देश है। सूत्र का कार्य करते क्रीप ऊह रह लह, यानी क्रीप ऊह जो है री का षष्ठी का एक वचन का रूप है, यह षष्ठी का है, और रह जो है वो भी षष्ठी का एक वचन रह, अर्थात क्रीप के री के स्थान में और र के स्थान में भी ल होता है, ऐसा समझना चाहिए। समझ गए? तो इस तरह से इन्होंने कहा है। और आगे कहते हैं बिनामेशु, नकार जहाँ होता है वहाँ पर यह दिक्कत होने लगेगा। कहा कि जैसे बिना में ऋकार ग्रहणम कर्तव्यम, यथा रसाभयम नोण समान पदे, रस से परे नकार को अणकार होता है, और ऋकाराच्च च इति वक्तव्यम, ऋकार से परे भी नकार को अणकार होता है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहना पड़ेगा, जिससे कि मातृनाम पितृनाम, पितृ शब्द से बहुवचन में नाम ला करके पितृनाम बनाते हैं। अब यहाँ अगर ग्रहण करते हैं तब तो री के र को मान लेते हैं, तो उससे परे नकार है उसको अणत्व हो जाता है।
अगर आप ग्रहण करेंगे नहीं तो री को तो आप री के र को ग्रहण अलग नहीं करेंगे, तब तो आपको कहना पड़ेगा कि ऋकार से परे भी नाम के नकार को अणत्व होता है, ऐसा कहना पड़ेगा। यस्य पुनः गृह्यन्ते रसाभ्याम इत्येव तस्य सिद्धम। और जो ग्रहण करते हैं, वर्णिक देश ग्रहण करते हैं, उनके द्वारा तो री के र को मान करके भी अणत्व तो कर लेते हैं, कोई दोष नहीं होता है। कहते हैं यहाँ न सिद्ध्यति यद तत् रेफात भक्तम परे तेन व्यवहित तत्वात् न प्रप्नोति। यहाँ जो लोग ग्रहण करते हैं उनके द्वारा भी अणत्व तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा? कहा कि इसलिए नहीं होगा कि आप र ग्रहण कर लिए और री में पहले र है और तब ई है, वो तो व्यवधान हो जाएगा। उससे पड़े नकार जो है तो बीच में री का र को आप मान लीजिए ई जो है व्यवधान हो जाएगा, तब व्यवहित होने से नकार ना होगा। उनके द्वारा भी जो ग्रहण करते हैं उनके द्वारा भी अणत्व नहीं होगा। कहा कि माँ भूत एवं और व्यवाये पी, हमने कह दिया है कि औट के व्यवधान रहने पर भी अणत्व होता है। कहा कि भाई औट के व्यवधान रहने पर भी न सिद्ध्यति वर्णिक देशा के वर्ण ग्रहणे न गृह्यन्ते। वर्ण का एक देश कौन वर्ण ग्रहण से गृहीत होता है? जो व्यपवृक्त कौन है? तो जैसे ए में जो अ और ई है उसको ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए कि अ अलग भी अयुन में है, ई में भी है। लेकिन री का जो ई भाग जो है वो व्यपवृक्त कहीं नहीं, तो जो उपदिष्ट नहीं है उसको आप ग्रहण कैसे कर सकते हैं? उसको आप अट कैसे मान सकते हैं? इसलिए वो अट से अतिरिक्त व्यवधान हो गया। इसलिए अणत्व मातृ नाम में भी री को के र मान लेने पर भी नकार को नकार नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं। एवं तरी, तब कहते हैं भाई योग विभाग कर देंगे। क्या कर देंगे? रसाभ्याम नोण समान पदे, र स से परे नकार को नकार होता है, और उसके व्यवाये व्यवधान रहने पर भी, या भी हम नहीं कहेंगे अट व्यवधान है कि क्या है, नहीं, व्यवधान रहने पर भी हो, तब तो मातृ में जो री है उससे परे वो व्यवधान जो अंश हो रहा है उससे परे नकार को अणत्व हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे अटकुपवांगनुम व्यवायपि। इसके बाद अगर व्यवधान कोई हो तो अट कवर्ग पवर्ग व्यवधान हो तब ये हो। कहते हैं यस चापि न गृह्यन्ते तस्यपि एषः न दोषः। कहते हैं कि नहीं, जो न ग्रहण करते हैं उनको भी यह दोष नहीं होता है। काहे भाई दोष नहीं होता है? कहा कि आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति। आचार्य की जो प्रवृत्ति है, आचार्य की जो यह शैली है, उससे ज्ञात होता है कि क्या ज्ञात होता है? भवति ऋकारात् न अणत्वम, यानी ऋकार से परे नकार को अणत्व होता है। ग्रहण करें या नहीं, ऋकार से परे भी नकार को अणत्व होता है। क्यों भाई? यदयम क्षुभनादिषु निरिनमन शब्दम पठति। क्षुभनादि गण में निरिनमन शब्द का पाठ किया गया। निरिनमन शब्द इसीलिए वहाँ कहा गया है पाठ कि वहाँ नृ से परे नकार को नकार न हो जाए। कह दिया कि क्षुभनादि गण में जो है शब्द उसको नकार नहीं होता। इसका मतलब है कि री से परे नकार को अणत्व प्राप्त था, तब न उसको रोकने के लिए क्षुभनादि गण में पाठ किया गया है। कहते हैं नहीं, इसका कुछ और ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? न एतदस्ति ज्ञापकम वृद्ध्यर्थम एतत् स्यात्। वृद्धि के लिए है। नृनमन शब्द से नारणमन ही बनता है, यानी नृनमन में वहाँ जो है वृद्धि हो जाए, इसके लिए क्षुभनादिगण में पाठ किया गया है, न कि णकार होने से रोकने के लिए किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। अथवा कहते हैं
कि भाई जो ग्रहण करते हैं उनके द्वारा भी री को मान करके, री मातृ नाम, तो री में जो र को मान करके करेंगे तो वहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ यानी जो ग्रहण करेंगे उनके भी री का ई होगा, वो ह्रस्व ई रहेगा, वो नहीं, यहाँ दीर्घ हो गया है। तो दीर्घ जो है व्यवधान उसका क्या होगा? तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा है, बहिरंगा वृद्धि अंतरंगम अणत्व। अंतरंग अणत्व है, अंतरंग अणत्व होने से पहले अणत्व की ही प्राप्ति होगी। उस अणत्व वह नत्व यथा हो जाए, इसलिए ऋकार में रकार को मानना हम चाहते हैं। आप तो मानेंगे नहीं, तो ऋकार से परे नकार आप कैसे करेंगे? अणत्व तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको ऋकार ग्रहण करना पड़ेगा कि ऋकाराच्चापी, ऋकार से परे ही भी हो। कहते हैं अथवा उपरिष्टात् योग विभाग करिष्यते रीतः नोणत्वम्, आने रीत से परे ही, रीता में तपरकरण कर देंगे, आने रीत में री से परे ही हो। तो रीत में री जो है वह मातृ नाम में दीर्घ हो गया है, इससे पहले अणत्व के नकार को अणाकार नहीं करेंगे, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से और क्या बतलाते हैं? तुल्य योगे संयोगे द्विव्यंजन विधि, और तुल्य योगे संयोगे द्विव्यंजन विधि, ये जो होता है वो नहीं होने लगेगा। क्यों नहीं होने लगेगा? तो आप तो वर्णिक आदेश ग्रहण नहीं करेंगे, तो कुक्कुटः, कु के उकार को दीर्घ करते हैं, कुक्कुट डबल कु क को मान करके कुक्कुटः, तो डबल क को मानते हैं तो उसको दीर्घ करते हैं, या दीर्घ करते हैं तो वो प्लुत होता है। गुरु रणितो अन्यतर श्याम पे कैकस्य प्राचाम। आप तो वर्ण का एक देश अर्थात क वर्ण का एक देश जो है उसको आप मानेंगे ही नहीं। तो नहीं मानेंगे तो यहाँ वो दीर्घ नहीं हो पाएगा, प्लुत नहीं हो पाएगा। उसी तरह से पिपला, पिपली में पी के बाद पप संयुक्त है, तो वहाँ एक समान वर्ण है, उसको भी प को आप मानेंगे ही नहीं, अलग नहीं मानेंगे तो दो डबल नहीं होगा, डबल नहीं होगा तो उससे पूर्व को दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ नहीं हो तो प्लुत नहीं होगा। उसी तरह से पित्तम, पित्तम में तत संयुक्त है, आप तत संयुक्त को आप दो मानेंगे ही नहीं, एक ही मानेंगे। जैसे री में र को अलग मानते ही नहीं है, तो ये मानेंगे ही नहीं, तो डबल नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा तो फिर प्लुत नहीं होगा। और यस्य पुनः गृह्यन्ते, जिनके द्वारा ग्रहण किया जाता है वर्णिक आदेश, उनके द्वारा द्वौ ककारौ, द्वौ पकारौ और द्वौ तकारौ, अने कुक्कुरा में दो ककार हो जाता है, तो उससे